हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और एक बार फिर से आप सभी का हमारे जाट फैमिली ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज फिर हम एक टॉपिक लेकर आ गए हैं जिसमें एक बात है एक औरत की, जो एक विधवा औरत है और अपने पति के चले जाने के बाद उसने इतनी ज़्यादा मेहनत करी अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, अपने बच्चों को पालने पोसने के लिए। समाज के इतने सारे ताने भी खे उसने, और अपने जीवन के सारे संघर्ष उधर लड़के जब वह पार हुई तो अंत में उसके साथ कैसा हुआ। तो चलिए जानते हैं, हमारे साथ शुरू करते हैं। एक औरत थी जिसका पति इस दुनिया से चला गया था, गुजर गया था किसी कारणवश। वो विधवा हो गई थी। विधवा होने के बाद उसके 4 लड़के थे। 4 लड़के छोटे छोटे थे बेचारी के, और वे बच्चे छोटे छोटे। तो एक पति के जाने के बाद एक औरत की ज़िंदगी कैसी हो, ये आप सभी को बहुत अच्छी तरह से मालूम होगा। उसे मेहनत मजदूरी करने में भी बहुत ज़्यादा परेशानी आवे, क्योंकि बाहर के लोग उसे जीने नहीं देते। जो वह है भी नहीं, सारे गंदे संदे इल्जाम सब उस पर लगे। उसे मेहनत करने तक भी रोका जा, उसे हर कदम पे रोका जा, लेकिन उसे वो सब कुछ भी करना पड़े जो उसे नहीं करना चाहता। अगर उसका पति होता तो शायद उसे घर से बाहर निकलने की भी नौबत ना आती। तो उसके बच्चे छोटे छोटे से थे। बेचारी ने किसी की खेती बाड़ी में मेहनत मजदूरी करके, किसी के घर बार में मेहनत मजदूरी करके, किसी तरह अपने जीवन के सारे संघर्षों को झेलते हुए उसने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल में बैठा दिया। स्कूल में बच्चे पढ़ लिख गए। उसने इतनी मेहनत करी उनकी माँ ने कि उन्होंने अपने बच्चों को कामयाब कर दिया पढ़ा लिखा के। कोई सरकारी नौकरी पे लग गया, कोई प्राइवेट नौकरी पे लग गया, चर्रू के चर्रू कामयाब हो गए। उसकी मेहनत रंग लाई। चाहती तो वह भी दूसरी शादी करके कहीं और मजे ले सके थी, लेकिन उसने यूं भी त्याग अपने बच्चों के लिए कर दिया। और अंत में देखियो उसके साथ कैसा हुआ। तो चर्रू के चर्रू कोई सरकारी नौकरी पे, कोई प्राइवेट नौकरी पे लग गया। भाई कुछ दिन के बाद बेचारी ने एक एक करके सारू की शादी भी कर दी, और उनके बालक नन्हे भी होगी। भरा पूरा परिवार हो गया, उसका भी जी लगन लगा, क्योंकि सब कुछ ठीक चल रहा था। तो भाई जब चर्रू बहू इकट्ठी होगी, उनमें खटपट रहने लगी चर्रू बहू में। तो एक दिन सारा परिवार इकट्ठा हो गया। उसके जो लड़के थे वे कहने लगे, माँ हमारे में भाइयों भाइयों तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो बहू है आपस में, हमारी पत्नी है आपस में, इनकी नहीं बनती। और तू ऐसा कर, आज भी अलग होना और कल को भी अलग होना। अब तो तू बैठी, हमारा बंटवारा कर दे माँ। बस माँ ने थोड़ी देर सोचा। माँ ने सोचा कि हाँ कह तो ठीक ही रहा। कभी मेरे जाने के बाद इनका बाप तो है ही नहीं, कभी मेरे जाने के बाद इनमें आपस में लड़ाई बजे, तू उठा के इनका बंटवारा कर दे। दुनिया नारी होती है, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। बस माँ कहने लगी, ठीक है भाई ऐसा कर, एक दो को गांव में तो बुला ला, एक दो को रिश्तेदार को बुला लो, उठा के जो भी है सामान सौदा जो भी कुछ है थारे दौरे, उनका बंटवारा करवा लो चर्रू बराबर हिस्से में। वे बोले, माँ हम किसी ना सरपंच को बुलाते ना हम किसी रिश्तेदार को बुलाते, हमारा तो तू ही सरपंच है, बस तू ही बंटवारा कर दे। कहने लगी, अच्छा बेटा ठीक है, मैं ही कर दूंगी बंटवारा। तो माँ ने ऐसा करा, बराबर बराबर सारों में बंटवारा कर दिया, किसी में कोई फर्क नहीं करा। और ना ही वह अपने बच्चों में, अपनी लड़के की बहू में या लड़के के बाल को कोई फर्क नहीं करा थी, क्योंकि उसने बहुत बुरे दिन देख रखे थे और बहुत संघर्ष तो वह गुजर कर आ रही थी। तो वह अपने सारे बच्चों तक बराबर प्यार कर रही थी, अपने सारे लड़कों तक बराबर प्यार कर रही थी। उसने कोई द्वेष, कोई फर्क, कोई कुछ नहीं करा। जो भी सामान थी चर्रू में बराबर बराबर बांट दिया। तो भाई जब सामान बट गया तो चर्रू के चर्रू लड़के अब अपना सामान उठा के अपनी पत्नी को लेकर, अपने बच्चों को लेकर चल दिए। तो भाई माँ तो उनकी देख रही थी, उनकी परीक्षा ले रही थी। भाई माँ बैठी रहेगी कल्ली। भाई माँ ने आवाज लगाई, ओ उरे को आइयो। बस आगे कहने लगे, हाँ माँ क्या बात होगी। माँ बोली, देख लो भी कुछ रह गया बटने के लिए, सोच लो।
तो लड़के कहने लगे माँ बांट दे, जो कुछ और रह गया हो, हमारी नजरों में तो और कुछ रहा नहीं, तने सारा सामान अच्छी तरह बांट दिया, अब देख लो भी कुछ रह रहा थारा बंटने के लिए। तो लड़के कहने लगे माँ हमें तो दिख ना रहा और कुछ भी, पर तू बता दे हमारा क्या रह रहा और बंटने के लिए। माँ बोली नुको भाई मैंने थारे पीछे इतनी मेहनत करी और मैंने थारा सब कुछ करा, पढ़ा पोसा सब कुछ करा, सब सारी दुनिया के मैंने ताने भी खे, अपनी सब इच्छाओं का मैंने त्याग करा, ये भी तो मैं रह रही बटने के लिए, मैं कौन से केस से मैं जाऊंगी, मजा कौन सा लेने को तैयार है। बस सारे एक दूसरे की तरफ को लखावे, अब भाई यू ले ले या यू ले ले, सारे एक दूसरे की तरफ को लखा रहे, लेकिन हाँ कोई सा न कर रहा। तो माँ ही अपनी तरफ तो बोली, बड़े लड़के तय बेटा तू राख ले मजा अपनी तरफ। बड़ा बेटा बोला माँ ये भी तो मैं ताजा ताजा सा तो अलग हुआ, और मेरा तो बिल्कुल मिजान नहीं है, ऐसी मेरी नौकरी चाकरी चल रही, मेरा तो बिल्कुल मिजान नहीं है माँ तजा रखने का, बिल्कुल मने कर दी। माँ कहने लगी चल कोई बात नहीं बेटा, और है ये और रख लगे। वह फिर दूसरे नंबर वाले को कहा बेटा तू रख ले, 2 ही तो रोटी खाऊं मैं 3 टाइम, क्या फर्क पड़ रहा। कहने लगा माँ ऐसी बात है, फर्क तो कुछ नहीं पड़ता 2 रोटी देने में, पर या जो मेरी पत्नी है या बहुत ज़्यादा बीमार रहे, इसके तो बस की अपनी रोटी बनानी नहीं है, या तेरी क्या बनावेगी। ऐसा कर माँ तू इनसे पूछ ले छोटे वालों से जो ये रख ले, तो हम रोटी नहीं दे सकते, मेरी पत्नी पर रोटी नहीं बनती। कहने लगी चल भाई ठीक है। अब आया तीसरे वाले का नंबर, तीसरे वाले को खुद ही माँ ने कह दिया भाई तू तो हुई जड़ा फूका सा रहा हर टाइम, और तेरे दौरा तो मैं बिल्कुल भी नहीं रहूँ, ना तू मेरी सुनता और ना तेरा दिमाग सेंटर में है, तेरी तो मैं बिल्कुल भी, तेरे दौरे तो मैं बिल्कुल नहीं रहूँ। बस तीसरे नंबर वाला भी खुश हो गया सुन तू ही, अब चखा तेरा बिना कोई पीछा छूटा, तुझे कुछ कहना भी नहीं पड़ा, तू अपनी और मरोड़ से माँ तो फिर आने की नहीं तेरे दौरे। फिर आ गया छोटे वाले का नंबर शब्द है, कहने लगी बेटा तू रख ले मजे, मैंने तेरा, तू सबसे छोटा था, मैंने तेरा बहुत लाड प्यार करा, बहुत लाड प्यार था पड़ा तू मैंने तेरे बाप के जाने के बाद, और मैं तेरा सारा बनूंगी, तू मेरा सारा बनिए, तू रख ले मजे। बस छोटे वाला बोला माँ जी भी ये नहीं रखते कोई सा, तो फिर मैं ही क्यों रखूँ तुझे, मैं नहीं रख सकता, जी भी उन्होंने मने कर दी तो मैंने भी मने कर दी, बस मेरी भी मने है, मैं नहीं रख सकता। तो एक एक करके चर्रू ने मने कर दी अपनी माँ को रखने को। माँ कहने लगी बेटा कोई बात नहीं, जो मेरा फर्ज था वो मैंने पूरा करा, थारे बाप के जाने के बाद जब तुम छोटे छोटे से थे तो तुम आपस में लड़क रो थे कि मम्मी मेरी है, मम्मी मेरी है, मम्मी मेरी है, मैं माँ की धोरे सोमा और मैं माँ की धोरे सोमा, थारे में नू बजक रही थी, और हम बड़े हो गए बहुत सेवा करेंगे अपनी मम्मी की, हम बुरे दिन नहीं देखने के, हम बहुत मतलब मदद करेंगे माँ की। तो आज क्या हुआ, आज भी तो मैं वही माँ हूँ, या फिर आज तुम्हें मेरे में तो बदबू आने लगी और अपनी पत्नी में तो खुशबू आने लगी, मैं आज बुढ़िया होगी तो मेरे में तो बदबू आने लगी, और आज ये थारी पत्नी जवान है तो इनमें तो खुशबू आने लगी तुम्हें। कोई बात नहीं, अगर मेरे सिर पर पति होता तो आज मुझे ये दिन देखने नहीं पड़े थे, मैं तो तुम्हें कहूँ भी नहीं थी तब मेरे मुझे अपने दौरा रख लो, अगर मेरा पति होता मैं तो अपने अपने पति की और अपनी रोटी बनाती और आराम से रहते दोनों के दोनों, पर आज मुझे मजबूरी में थार तक कहना पड़ा और तुम चर्रू ही नकार की। अगर मैं चाहती तो उस टाइम में तुम्हें छोड़ के और दूसरा ब्याह कर सकूँ थी और मौज में रह सकूँ थी, ठीक है नहीं, तुम कहीं भी रहते, लेकिन मैंने ऐसा नहीं करा, मैंने अपने सारे त्याग करके और तुम्हें पाला पोसा और दुनिया के तन्ने सुन के, कोई कुछ कह था और कोई कुछ कह था, लेकिन मैंने थारा साथ नहीं छोड़ा, तुम्हें पढ़ाया लिखाया, थारी नौकरी लगवाई, और आज थारी ब्याह होती हुई तुम्हें माँ बुरी लगन लगी और पत्नी अच्छी लगन लगी। कोई बात नहीं बेटा, मैं अब भी रह लूंगी, जैसे कैसे मेरे दिन कटेंगे, कोई बात नहीं। तो माँ ने नु कह के अलग बैठ गई, लेकिन कोई से लड़के का जी ऐसा नहीं पिंग रहा, नहीं माँ हमारी तो गलती होगी, चल हम तजा रखेंगे, हमारे दौरे रो, तुमने हमारे पीछे बहुत मेहनत करी,
बहुत अपनी इच्छाओं का त्याग करा, बच्चों का दिल नहीं पिघला। तो ऐसे भी बच्चे हैं दुनिया में जिन्हें अपने माँ हो या बाप हो, जिन्हें अपने माँ बाप के संघर्षों का ज्ञान ना हो कि क्या क्या झेल के इन्होंने तुम्हें पाला है, या याद भी हो वे अपना ब्याह होते ही सब कुछ भूल जा एक औरत के चक्कर में। अलग हो जाओ, कोई बड़ी बात नहीं है, सब अलग होते आए, लेकिन अपने माँ बाप को दिल से दूर ना करो बिल्कुल भी। उससे बड़ी बदुआ थारे और कुछ नहीं लग सकती जितनी बदुआ माँ बाप को तंग करने की लग जाएगी थारे। अपने माँ बाप तक कभी भी दिल से दूर ना हो, उनका कर्जा हम कभी भी नहीं उतार सकते। एक माँ बाप का कर्जा कभी नहीं उतरता औलाद पे। तो आप सभी को हमारी बात कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।